एलिमेंट है हमारा, वहाँ पे क्या था बेसिकली 3 एलिमेंट जिसको हमें सर्च करना था। तो इसके अंदर हमने अभी देखा कि जो मिड पोजीशन पे एलिमेंट है हमने उसकी लोकेशन निकाली। उसके बाद मैंने बताया कि आपको जो बाइनरी है हमारा, ठीक है, जो सर्च स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि हमने लिस्ट को डिवाइड कर देना होता है 2 पार्ट्स के अंदर। मिडल पोजीशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली देख पाते हैं कि जो एलिमेंट हमने सर्च करना है या तो मिडल एलिमेंट के लेफ्ट पोजीशन पे होगा या वो राइट में होगा। बट इस केस में हुआ क्या है, इससे पहले जो हमने केस देखा था लीनियर सर्च, उसके अंदर तो हमारे ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट्स का जो था सर्चिंग हमें करनी पड़ी थी। सपोज हमने कौन सा एलिमेंट देखना था, A3, तो सबसे पहले हम शुरू हुए थे A0 से, फिर A1 पे, फिर A2 से, फिर A3 पे, तब जाके हमें कहीं एलिमेंट मिला था। बट बाइनरी के अंदर क्या हुआ, बाइनरी के अंदर तो हमें एक ही हिट में मिल गया। हमने मिडल को ही हमने सबसे पहले फाइंड कर ली और मिडल पे हमारा एलिमेंट था। इट मींस इसके अंदर हमारा कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n। क्लियर है। कंपेरेटिवली क्या, बहुत आपका टाइम ही सारा खत्म, मतलब जो सर्चिंग में लगता था हमारा लीनियर के अंदर वो सारे का सारा किस में सेव हो गया, बाइनरी के अंदर, ठीक है। तो दैट इज अ मेन एडवांटेज। नॉट ओनली कि हमने जो लिस्ट ली है वो तो छोटी सी लिस्ट है, बट अगर हम बात करें जैसे आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, आप शॉपिंग तो करते ही हैं, है ना। आजकल दिवाली का जो सीजन चल रहा है, आप लोग क्या करते हैं उसके अंदर फिल्टर लगाते हैं। जो सा आपने सपोज स्मार्टफोन खरीदना है उसकी ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें क्या हो रही है, आप फिल्ट्रेशन कर रही है ना, तो फटाफट क्या होता है आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। जो ओनर होता है उस वेबसाइट का, ई कॉमर्स वेबसाइट का, उसने क्या करा था, कुछ सर्च स्ट्रेटजीज का फॉलो कर रखी है ना, आपके सामने जो आपने फिल्ट्रेशन लगा दी, रेलिवेंट सर्च स्ट्रेटजीज जो अभी आपने लगाए वो है कि सर्च क्राइटेरिया होता है, बट वो हमारा बैकएंड पे लगता है, ठीक है। नो डाउट उसकी फंक्शनैलिटी सेम है। तो वहाँ भी क्या होता है, एलिमेंट हमारा फटाफट सर्च कैसे होता है, बिकॉज बैकएंड पे हमारी टेक्निक से ही फॉलो होती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता क्या है, हमने क्या करना है, एलिमेंट जितने भी गिवन है हमें लिस्ट के अंदर, उसको हमें एक्सेस करना है एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग का मेन काम होता है कि आप वो करे क्यों रहे हैं, क्यों टाइम खराब की बातें हो रही है। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम टाइम खराब करें, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया वो एफिशिएंट भी है कि नहीं है। अगर कोई हमने रियल एंड के ऊपर एप्लीकेशन उसको यूज करने के लिए दे दी क्लाइंट एंड पे, ठीक है, बैंक का सॉफ्टवेयर बना दिया, जैसे इन्फोसिस ने बना रखा है फिनैकल नाम से, ठीक है। उसके अंदर सारे के सारे जितने भी बैंक से मोस्टली उसी को फॉलो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। उसके अंदर कितने अकाउंट्स एग्जिस्ट करते होंगे, टेस्टिंग भी तो करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ा यूजर ने अकाउंट ओपन करवा लिया, नेक्स्ट टाइम वो आया बैंक में, देखो जी मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो कह रहे जी आपका तो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो फुला आगे मतलब एक फॉल्ट आ गया हमारे उसमें, तो वो तो खत्म है ना, सॉफ्टवेयर को यूज कौन करेगा, बैंक वाले कहेंगे जी हमारे पैसे वापस करो। अब उसको रोकने के लिए ना ट्रैवर्स करना पड़ता है, भाई जो भी हम क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट टाइम पे, वो पूरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग, ठीक है, एक्सेस करना हर एक चीज को, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना एलिमेंट्स की, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर या डिक्रीजिंग के अंदर, ठीक है। अब कहेंगे जी करते ही क्यों है, बाद में पता करेंगे करते क्यों। सबसे पहले देखो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। बबल सॉर्ट होता है हमारे पास, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, हीप सॉर्ट होता है, क्विक मर्जन, इंसर्शन। इनके ना सारों के क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक भी आपका एस्टेट का जो भी एग्जाम लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर हम देख रहे हैं, इनमें क्या हुआ, रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिला कि जो बबल सॉर्ट है या सिलेक्शन सॉर्ट है, इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 केसेस होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, ठीक है। तीनों का आपको टेबल बनवा देंगे। अभी के लिए समझो कि 2 चीजों के ऊपर क्वेश्चन आता है, या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ जी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। और कल कभी नहीं पूछेंगे ये इसको अपने छोटे भाई के साथ मर्ज करते हैं, सॉर्टिंग का छोटा भाई के बड़ा भाई सर्चिंग है, लीनियर है, बाइनरी, दोनों में से एक के साथ किसी को आपको कोई भी सॉर्ट दे देंगे, उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको गिवन ऑप्शंस में से निकालना है, ठीक है। पता तो लगे आपको कि बाइनरी ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है। अब देखते हैं कि हमें जो सॉर्टिंग टेक्निक है उसके अंदर कौन कौन सा फंडामेंटल्स जो मेन यूज होता है हर एक सॉर्टिंग टेक्निक के अंदर, ठीक है। हम बात करते हैं बबल सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका सिलेक्शन, देन हीप, क्विक, मर्ज एंड इंसर्शन, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 2 को कंसीडर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बाकी रिमेनिंग भी बताएंगे, ठीक है। अब बबल सॉर्ट के अंदर आ जाओ, ठीक है। बबल सॉर्ट के अंदर क्या हमने एलिमेंट सेम लेके चलते हैं जो कि ऊपर हमें गिवन है, ठीक है। A0 पोजीशन पे 0 है, A1 पे 1 है, ठीक है, सोन अप टू 6 तक है, ठीक है। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या था, ये तो पहले ही सॉर्ट है, आपके एलिमेंट जो गिवन है ये तो पहले ही सॉर्ट है, ठीक है। अब सॉर्टेड लिस्ट को कैसे हम वो करेंगे, तो पहले ही है, ठीक है। आंसर तो हमारा पहले ही आ चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अनसॉर्ट करते हैं, ठीक है। शफलिंग कर दो एलिमेंट्स की, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। कुछ भी एलिमेंट्स लिख लो, बट दैट शुड नॉट बी अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। हम इसको थोड़ा शफल करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो
अब अप्लाई होती है सॉर्टिंग, बिल्कुल होगी। मैंने कहा जी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करो यूजिंग बबल सॉर्ट। अब इसका ना सेम बिहेवियर है जो लीनियर का था। ये क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेगा, उसको कंपेयर करेगा नेबरिंग एलिमेंट के साथ, अगर वो इससे स्मॉल हुआ तो उसको आगे ले जाएगा, अदरवाइज एज इट इज। ठीक है, अगर हम 1 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ तो इस केस में तो नो स्वैप। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी अरेंजमेंट जो है, पोजीशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, 1 अपनी सही पोजीशन पे अभी तक। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली नो डाउट 0 भी है, बट अभी तक कंपेयर कर रहे हैं तो वो सही पोजीशन पे है। ठीक है, इस करके इसके आगे कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि एक हमारा जो रहता है ना इसके अंदर, अभी टेक्निक हमारी फॉलो सेम चीज को करेगी जब तक एक पास खत्म नहीं होता। इसमें पास का कंसेप्ट होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता देंगे आपको एक एक स्टेप के साथ। ठीक है, 1 ने कंपेयर करना है 5 को। ठीक है, अपने ऑर्डर में सही पड़े बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसको ना छेड़ो। अब 5 को कंपेयर करो 6 के साथ, आप कहोगे जी ये भी सॉर्टेड है। ठीक है, इसको भी ना छेड़ो, इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा नो स्वैप। ठीक है, लेकिन क्या आगे वाला एलिमेंट आपको ये चीज करने के लिए परमिशन दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर देखो 0 पड़ा है हमारा। ठीक है, ये 3 पोजीशन पे, वो तो 6 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि उसको कंपैरिजन जब मिलेगा A2 पोजीशन पे A3 के साथ, तो वो क्या होगा, स्वैप रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल होगा। 0 इस पोजीशन पे आ जाएगा और 6 उसकी पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस चीज को हम यहीं रोक देंगे। ठीक है, आगे नहीं चलेंगे। अभी रीजन क्या था, क्योंकि 0 इस पोजीशन पे जब आ चुके हैं वो प्रीवियस के साथ भी हम उसको सर्च करेंगे। ठीक है, तो 0 जब यहाँ आ जाएगा, सपोज करो हमने 0 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ चुके हैं 6। अब 0 और 5 भी आपस में कंपेयर होंगे। ठीक है, फिर इनका भी स्वैप पॉसिबल है, तो स्वैप पॉसिबल है तो 0 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 जो है 1 से भी कंपेयर करेगा, हो सकता है उससे भी छोटा एलिमेंट को, अगर इन केस है तो ठीक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो ली नहीं, 0 से छोटा तो नेगेटिव होगा, तो इस करके 0 क्या आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, अगर 1 आ गया तो आपने देखा कि बैक ट्रैकिंग भी करता है। ठीक है, फिर उसके बाद रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट रह जाते हैं उसको भी कंपेयर करेगा। तो ऑर्डर ऑफ एन लगता है, जितने एलिमेंट ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इसके अंदर हमें करना पड़ेगा सॉर्टिंग टेक्निक को फॉलो, एक एक एलिमेंट को स्वैप करना पड़ेगा। अब कंपैरेटिवली इसकी जो टाइम था बहुत ज्यादा लगता था, हमारा रिजल्ट तो आ जाता था, बट उसको अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल था अप्लाई करना रियल लाइफ एप्लीकेशन में। अगर हम रेलवे की साइड की बात करें, कितनी ज्यादा रेल्स होती है उसके अंदर, जो डाटाबेस है बहुत सारी रेल मेंशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर जो ट्रेन टिकट्स बुक करनी होती है उसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेस्टिनेशन होता है हम उसको चूज करेंगे, जो सोर्स हमने यूज करना है उसको यूज करेंगे। आउट ऑफ सम नंबर ऑफ ट्रेन उसके अंदर टाइमिंग्स होते हैं, उसके अंदर भी एसी वाले अलग होते हैं। ठीक है, सिंपल वाला अलग होता है, स्लीपर क्लास अलग होता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। तो अगर हम सॉर्टिंग करने पाएंगे इस बबल सॉर्ट की हेल्प से तो सारा दिन हम बैठे ही ना रहेंगे। ठीक है, इस करके इसको नहीं फॉलो करते हैं। जो प्रोग्रामर होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, रिमेनिंग में से किसी भी बेस्ट को। ठीक है, वो बेस्ट मेरी नजर में सिलेक्शन सॉर्ट है, क्यों है वो देखते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन सॉर्ट का बिहेवियर ना थोड़ा सा अलग होता है, समझो। ये क्या कहते हैं जी, मैं ना सबसे पहले छोटे बच्चे को, जैसे हम गिफ्ट की बात करें ना, किसी भी फेस्टिवल पे, दिवाली चल रहा है, बड़े जितने भी होते हैं हमारे एल्डर्स होते हैं वो किसको प्रेफरेंस देते हैं, छोटों को। उनसे ही पूछ के जाएंगे जी कौन सी मिठाई खानी है, उनसे ही पूछ के जाएंगे जी कौन से क्रैकर्स लेने हैं। ठीक है, ड्रेस कौन सी डालनी है, पूजा किस टाइम करनी है, छोटों को प्रेफरेंस देते हैं। सेम सिलेक्शन सॉर्ट करता है जी, छोटों को सिलेक्ट करेगा, उसको कहेगा सबसे पहले तू आ जा, उसके बाद वो अपने आप को पीछे ले जाएगा जो बड़ा एलिमेंट होगा। तो इसका नेचर वैसे ही जो रियल लाइफ का नेचर होता है हमारा बिहेव करने का। ठीक है, लिस्ट को थोड़ा सा स्वैप करते हैं दोबारा से, ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब इसी को रहने देते जो लिस्ट है, इसमें सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है, देखो ओवरव्यू देख लो ये सब। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं स्ट्रेटजी ऑफ फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द गिवन लिस्ट। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इस लिस्ट के अंदर, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। देखो इसके अंदर क्या है, जो सबसे छोटा एलिमेंट नजर आ रहा है आपको, आई थिंक 0 नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो सबसे छोटा हमारा कौन सा है, 0। अब इसने क्या करना था, सिलेक्शन ने सिलेक्ट ही करना था, बट सबसे छोटे को करना था। सबसे छोटा कौन सा नजर है इसको, 0। तो ये क्या करेगा, 0 वाला जो वैल्यू है उसको कहाँ पे लेके आएगा, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या था हमारा 1, तो ये आपस में स्वैप कर देंगे, 1 इसकी जगह आ जाएगा और 0 जो है इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो 0 अपना सही जगह पे आ गया, जो सबसे छोटा एलिमेंट था। तो ये हमारी टेक्निक यूज होती है सिलेक्शन के केस में। इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट सबसे छोटा एलिमेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, उसको देखने के बाद हम उसको किससे स्वैप करेंगे, जो नेक्स्ट पोजीशन हमारी थी 0 के बाद। ठीक है, 0 के बाद कौन सी पोजीशन थी जहाँ पे छोटे एलिमेंट आ सकते हैं 0 से बड़ा, या 0 से नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, तो इनको आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हुआ कि स्वैपिंग हमारी चलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट छोटा एलिमेंट 2, फिर 2 को उठा के हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, और 5 को कहाँ ले जाएंगे, 2 की जगह। 2 कहाँ पे था हमारे, यहाँ पे।
तो देखिए जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसने इजी वे में आपका काम करना स्टार्ट कर दिया कंपेयर टू द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट तो पूरे एलिमेंट्स को चेक करता था, इसने छोटे को पकड़ लेना, छोटे से कंपैरिजन करना, अगर छोटा जो है अपनी पोजीशन पे है तो बेस्ट है, नहीं है तो उसको आगे जाएगा और खुद बड़ा एलिमेंट पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ अ परफेक्ट सॉर्ट कंपेयर टू द बबल सॉर्ट। ठीक है, रिमेनिंग जितने भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे तब आप देख लेना। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। पर्टिकुलरली हमने किसकी बात करी थी, स्टैक की। बट अभी एक कंसेप्ट और रहता है पेंडिंग, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमारी गिवन लिस्ट कभी भी काम करती है तो उसी पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हैं आपके सामने, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, AA। ठीक है, टोटल इसमें कितने एलिमेंट है, 9। अब सपोज करो कि मेरे को इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना था, बट क्या एलिमेंट और एंटर हो सकते हैं। मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दे कि कितने एलिमेंट्स हैं टोटल हमारे 9। क्या और एलिमेंट इंसर्ट हो सकते हैं। अगर मैंने फिक्स कर दे कि साइज हमारा क्या रहने वाला है, ये 9 ही रहने वाला है, तो क्या और पॉसिबिलिटीज है एलिमेंट्स को ऐड करने की। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज नजर तो नहीं आ रही, तो उस केस में क्या होता है, मान लो कि स्टैक को हमने इम्प्लीकेट कर रखा है किसके वे में, एरेस के ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर हमने 9 उसका साइज जो फिक्स कर दिया है, ठीक है, तो टोटल 9 एलिमेंट्स ही रहेंगे। मैंने कहा जी इंसर्ट, ठीक है, एक सूडो कोड ही लिख रहा हूं, कोई किसी लैंग्वेज को फॉलो नहीं करती। ठीक है, इंसर्ट करना था क्या चीज, 4। ठीक है, किसके अंदर करना था, इनटू A9। ठीक है, क्या वो अलाउ करेगा, रीजन कारण क्या है, उसकी कैपेसिटी पहले पूरी हो चुकी है। अब मान लो कि एक बस के अंदर पैसेंजर्स की कैपेसिटी 50 है, 50 आ चुकी है, तो 51 क्या कहेगा जी, मुझे भी टिकट दो। लेकिन जो ड्राइवर है वो कहेगा जी अब जगह ही नहीं है, मेरी जगह के बैठ जाओ, है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं। तो उसके बजाय हम क्या करेंगे, रोक देंगे उसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट बस आएगी उसमें बैठ जाना। तो कंपैरेटिवली हम इसको स्टैक को भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं उसी पोजीशन के साथ कि कोई और आने के आया है पैसेंजर, वो कह रहा है जी मुझे भी टिकट दो, हमने मना कर दिया जी हमारे पास नहीं है कैपेसिटी। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन कहलाती है। भाई ऑलरेडी बस भरी हुई है, कौन सी जगह बैठेगा, हम ये तो नहीं कह सकते छत पे बैठ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है जी, जो पॉप ऑपरेशन होता है आपका। अब देखो जी, हमने अभी अभी क्या करे, लिस्ट क्रिएट करी है जिसमें कितने एलिमेंट है टोटल, वही 9 ले लो। क्रिएट करी या फिर दी है खाली। ठीक है, बस अभी लगी है बस स्टॉप पे, पैसेंजर्स आएंगे तो हम उनको अलाउ करेंगे जी बैठ जाओ। बट क्या हुआ कि हमारा जो कंडक्टर था ना वो थोड़ा सा अवेयर नहीं था कि इसके बारे में, बस के अंदर पैसेंजर्स बैठ गए कि नहीं बैठ गए। वो क्या कहते हैं सीधा ही जी, बस अब बस फुल हो गई है, किसी को आने नहीं दे रहा था। मैंने देखा जान के भाई बस तो मैंने चलानी है, मैं देखूँ पैसेंजर सारे बैठ गया कि नहीं बैठ गया, उसके अंदर कोई था ही नहीं, तो बस क्या खाली थी। अब खाली में से डिलीट क्या करूँ, वो कह रहे जी एक सवारी उतार दो, और एक सवारी तब उतारूँ जब सवारी हो, बस तो खाली पड़ी है। हमने तो कह दिया अभी पैसेंजर्स बैठेंगे, लेकिन बैठे नहीं थे। तो एलिमेंट हमारा जब खाली है तो डिलीट क्या करें, कुछ भी नहीं। तो ये कौन सी कंडीशन आ जाती है, अंडरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब है क्या भाई, जो एलिमेंट हम डिलीट तो तब करें जब पहले से हो, वो है ही नहीं उसके अंदर, क्रिएट तो करें उसके बाद कुछ डिलीट करें तो बनता, तो दैट इज द अंडरफ्लो कंडीशन। तो रेलिवेंसी इसलिए दी थी रियल लाइफ एग्जांपल की, आपको ये सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट वी मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, सो दो चीजें आपको बतानी थी, पुश और पॉप। ठीक है, अगर हम मान लो ऑलरेडी फील्ड एलिमेंट की जो लिस्ट है उसमें कुछ एलिमेंट आते हैं, अगर एलिमेंट की जगह नहीं है तो ओवरफ्लो कंडीशन आती है। बट अगर किसी लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट करने का सोचे बट वो एलिमेंट्स की लिस्ट अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अंडरफ्लो कंडीशन आती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑन स्टैक, राइट। सो थैंक यू।